नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। यूपी में शनिवार को कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। लखनऊ व प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बदले गए हैं। आईपीएस अमरेंद्र कुमार सेंगर लखनऊ के नए पुलिस कमिश्नर होंगे। वहीं आईपीएस तरुण गाबा को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज नियुक्त किया गया है। आईपीएस राजेश द्विवेदी को एसपी कुंभ प्रयागराज के पद पर नियुक्ति दी गई है। आईपीएस एसबी शिराडंकर को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ नियुक्त किया गया है। वह अभी तक लखनऊ पुलिस कमिश्नर के पद पर थे। आईपीएस रमित शर्मा को अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बनाया गया है। आईपीएस प्रेमचंद्र मीना को एडीजी पुलिस आवास निगम लखनऊ नियुक्त किया गया है। आईपीएस प्रशांत कुमार द्वितीय को आईजी रेंज लखनऊ नियुक्त किया गया है। आईपीएस विनोद कुमार सिंह एडीजी साइबर क्राइम यूपी नियुक्त किए गए हैं। आईपीएस प्रकाश डी अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे बनाए गए हैं। आईपीएस जय नारायण सिंह को एडीजी पीटीसी सीतापुर नियुक्त किया गया है। इसी तरह एलवी एंटनी देव को एडीजी सीबीसीआईडी यूपी नियुक्त किया गया है। आईपीएस रघुवीर लाल को एडीजी सुरक्षा के साथ एडीजी एसएसएफ की भी जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस के सत्यनारायण को अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। आईपीएस बीडी प्लॉप्स को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण नियुक्त किया गया है। आईपीएस विद्यासागर मिश्र को रामपुर का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। आईपीएस यमुना प्रसाद को डीसीपी नोएडा बनाया गया। तो इस तरीके से बीते दिन कई अधिकारियों के तबादले यूपी में किए गए हैं। बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में प्लॉट पर कब्जे को लेकर दिन दहाड़े बीच सड़क पर बवाल हो गया। शनिवार सुबह करीब 7 बजे दबंगों ने खुलेआम फायरिंग और आगजनी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। फायरिंग के दौरान छत पर टहल रहा एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। एक अन्य व्यक्ति भी घायल होने की सूचना घटना के बाद आरोपी पक्ष के सभी लोग फरार हो गए। भागते समय उसकी एक कार नाले में पलट गई। पुलिस के कार को कब्जे में ले लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि एक पक्ष के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें कुछ युवक बीच सड़क पर फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इज्जतनगर क्षेत्र गांव लालपुर निवासी आदित्य उपाध्याय की पीलीभीत बाईपास रोड पर बजरंग ढाबे के पास शंकर महादेव मार्बल के नाम से मार्बल की दुकान है। थाना इज्जतनगर प्रभारी ने बताया कि शनिवार को सुबह 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी पक्ष के बिल्डर राजीव राणा, उसका पुत्र नाम अज्ञात है, केपी यादव अपने 40 से 50 अज्ञात लोग एवं 2 जेसीबी लेकर आदित्य उपाध्याय की दुकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ करने लगे। घटना में दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की गई। आरोपी कभी डिवाइडर पर चढ़कर फायरिंग करते तो कभी कार की आड़ में आकर फायरिंग करना शुरू कर दिया। घटना के दौरान जेसीबी में भी आग लगा दी गई। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के गांव चौबारी में अनुसूचित जाति के युवक को दबंगों ने अपने नल पर पानी पीने से रोक दिया। बेटे के बचाव में मां पहुंची तो दोनों को जाति सूचक गालियां दी गई। महिला के कपड़े फाड़ दिए गए। कैंट थाने में 2 लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। महिला ने बताया कि उसका बेटा गांव के ठाकुर राजेश के खेत में पानी पीने गया तो वहां नल पर पानी पीने से उसे रोक दिया गया। उस दौरान शिशुपाल आया और उसने पानी पीने से रोका मेरे बेटे को। शिशुपाल ने जाति सूचक टिप्पणी करते हुए कहा कि तूने पानी को अछूत कर दिया है। बेटे ने घर जाकर मां को इस बारे में बताया तो उसने शिशुपाल से घटनाक्रम को लेकर शिकायत की। इस पर शिशुपाल ने उन्हें पीट दिया। महिला का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने पर शिशुपाल ने धमकाया कि शिकायत करके क्या कर लिया। शिशुपाल ने महिला को निर्वस्त्र कर गांव घुमाने की धमकी दी है। विरोध करने पर कपड़े फाड़ दिए गए हैं। जाति सूचक शब्द हुए पिटाई कर दी गई है। महिला की शिकायत पर SSP ने रिपोर्ट दर्ज करके आदेश दिए हैं। इसके बाद FIR दर्ज कर ली गई है। ब्यूरो CO प्रथम पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। शनिवार को दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रेलवे ने मुरादाबाद बरेली के बीच दुगनकपुर में लूप लाइन विस्तार के लिए ब्लॉक लिया है। 22 जून से नॉन इंटरलॉकिंग और रेल यात्रियों की दुश्वारियों शुरू हो गई है। मुरादाबाद से गुजरने वाली 15/909 से 10 अवध एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस को रामपुर के
बदले चंदौसी होकर चलाया जाएगा। 22 जून से 26 जून तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इसके अलावा अलग अलग तारीखों में नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, जननायक और साथ ही साथ अमृतसर सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस वे, जनसाधारण एक्सप्रेस वे, दिल्ली दरभंगा आनंद विहार अयोध्या कैंट श्री माता वैष्णो देवी कटरा गुवाहाटी स्पेशल एक्सप्रेस देरी से चलेंगे। इसके अलावा काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस, कोलकाता नंगल डैम एक्सप्रेस, नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को रास्ते में कुछ देर रोककर चलाया जाएगा। 22 जून से होने वाले इस कार्य का असर शुक्रवार भी दिखाई दिया है। शाहजहांपुर के जलालाबाद में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर झोला छाप का बिल न चुका पाने पर दंपति ने अपने नवजात बेटी को 7,000 रुपये में बेच दिया। मामला थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने आर्थिक सहयोग कर बच्ची उसके माता पिता को वापस दे दी है। अल्लाहगंज थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी महिला को प्रसव पीड़ा होने पर बुधवार को दोपहर उसकी पति जलालाबाद में ले गया उसकी पत्नी को। बताते चले कि आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते पति ने सराय सौधे मोड़ में पास में अवैध रूप से क्लिनिक चलाने वाली बंगाली महिला के पास उसको भर्ती करा दिया। शाम को महिला ने बच्ची की जन्म दिया। उसके बाद बताते चले कि अस्पताल में छुट्टी करने से पहले दंपति को 7,000 रुपये का बिल थमा दिया गया। आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण बिल भुगतान करने से असमर्थ जताते हुए कहा कि वे किसी जरूरतमंद को बेटी दे देंगे। वहीं व्यक्ति बिल चुकता कर दे। पास में ही पान की दुकान चलाने वाले के वहाँ काम करने वाली एक व्यक्ति के कोई संतान नहीं था। अवैध क्लिनिक चलाने वाली महिला ने उससे बात की। व्यक्ति के तैयार हो जाने पर उसने अपनी बच्ची को दे दी। उसने बिल भी चुका दिया। वहाँ से लौटने के बाद महिला का मन बदल गया। वह पति के साथ थाने पहुँच गई और शिकायत की कि अस्पताल वालों ने उसकी बच्ची की किसी व्यक्ति को दे दी है। मामला संदिग्ध देख इंस्पेक्टर हरिपाल बालियान ने उस व्यक्ति को बुलवाया। तब पूरी हकीकत सामने आई और उस दंपति ने अपनी गलती स्वीकार की। पुलिस ने बच्ची को वापस लिया और महिला को दे दिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि दंपति काफ़ी गरीब है, उन्हें आर्थिक सहयोग दिया जाना चाहिए। दोनों पक्ष के बीच की जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।